योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की हैसियत से विधानसभा में वही बयान दिया जो उनको दिया जाना चाहिए था। माघ मेले में आप कल्पना कीजिए, जिस तरीके से कुंभ के मेले में एक बार भगदड़ मची, सबने किस किस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? किस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? योगी आदित्यनाथ पर। ऐसे 60 करोड़ 65 करोड़ लोग जहां पर महीने भर के उसमें आए हों, ऐसा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई दूसरा आयोजन हो नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना जो भी आया, तमाम चैनल वहां पे थे, सैकड़ों चैनल थे वहां पर, सब जो भी श्रद्धालु था उसने कहा बहुत बड़ी व्यवस्था है। अगर यहां पर हो जाता एग्जिट गेट से एंटर करने की क्या जरूरत है? और यहां पर तो कोई ऐसा होता भी नहीं कि शाही स्नान हो, माघ मेला खत्म हो चुका है अनिमेश जी, माघ मेला खत्म हो चुका है, माघ मेले का विवाद भी खत्म हो रहा था। ये तो योगी जी ने विधानसभा में बोल दिया और ये विवाद फिर से शुरू हो गया। विद्यानाथ जी मूल में तो यही है ना, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बताइए, यहां पर कहा गया कि कोई वो योगी जो है गेरुए कपड़े वाला या सन्यासी व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं उनको बता दूं, इस देश की परंपरा में विदेहराज जनक राजा भी थे और उनसे बड़ा कोई योगी नहीं था। कोई योगी नहीं था, विदेहराज जनक थे वो। ऐसे योगी थे, ऐसे राजा थे। आप चाहें तो मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। योगीराज स्वयं श्री कृष्ण, योगीराज स्वयं श्री कृष्ण थे, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, बात बड़ी साफ सी है। विद्यानाथ जी, एक बात बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में ये केस क्यों चल रहा है? अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं तय कर सकता, अगर सर्वोच्च न्यायालय तय कर सकता है तो मुख्यमंत्री भी बोल सकता है, उस पर कह सकता है। यह है ना, सब जुडिस है ना मामला, अभी फैसला तो नहीं आया ना, तो एक मुख्यमंत्री उस पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठा सकता? जो सर्वोच्च न्यायालय में ऑलरेडी एक केस है, वहां से वापस ले, और जहां भी बाकी के तीनों शंकराचार्य जो हैं बनारस में बैठ करके शास्त्रार्थ के माध्यम से शंकराचार्य का पद ग्रहण करें, अभी मुक्तेश्वरानंद, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे अंत में बात यह कहूंगा, आज गौ माता की बात कर रहे हैं ना, इनके सबसे बड़े तो समर्थक अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक प्राइवेट बिल ले आए, गौ माता पर ले आए ना बिल। ठीक, वही समाजवादी पार्टी जो कहती है कि सांडों को छोड़ दिया है और गायों को छोड़ दिया है, यही थी ना समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, जो सांड और गायों पर कहती थी कि वो खेत चर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। अखिलेश जी, एक तो जो अवधेश जी सवाल उठा रहे हैं उसका आप जवाब देंगे, लेकिन एक बात मैं भी और एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं कि अखिलेश यादव शंकराचार्य के बचाव में योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। तो एक सनातनी को बचाने के चक्कर में दूसरे सनातनी का अपमान अखिलेश यादव क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं झा साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है झा साहब, ऐसा है कि हम लोग राजनीतिक दल हैं और धर्म की राजनीति करने की जो दावा और जो परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी की है झा साहब, हमारी नहीं। हम तो ये बात करते हैं कि हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं और उनके हित और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो सत्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को सरकार ठीक से निभाए, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जो ये बात करते हैं, शंकराचार्य जी ने जो विषय उठाया कि गौ मांस सबसे ज्यादा भारत निर्यात करता है और आप हिंदुत्व की बात करते हो। जितनी अव्यवस्थाएं कुंभ में देखने को मिली, उस तरीके की आप धर्म की राजनीति करते हो। अपराध अपने कानून अपने ऊपर जो आपराधिक कानून है, जो धाराएं लगी थी मुख्यमंत्री के, उनके आप केस वापस लेते हो। और इतने बड़े संत, उनको कहीं कालनामी कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे। तो हिंदू धर्म का, मैं ये नहीं कहता आप योगी हो, भोगी हो, त्यागी हो, हम उस पर बहस में जाना ही नहीं चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके की बात जो उत्तर प्रदेश में है, मैं तो इस बात के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं कि भाई किसानों की बात ठीक होनी चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करते करते अब वो चाहती है कि शंकराचार्य भी अपने आरएसएस वाले मनोनीत करे, प्राण प्रतिष्ठा भी हम करें, मंदिरों का संचालन भी हम करें, चारों धाम का कलेक्शन भी हम करें, और अगर जगन्नाथपुरी से सोना चोरी हो जाए और उस पर अब विक्टोसरानंद साहब सवाल उठा दे तो उनके खिलाफ आप बात करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी कभी धर्म की राजनीति करती, एक संत को बचाने के चक्कर में दूसरे योगी का अखिलेश यादव अपमान कर रहे हैं, तो क्या ये सनातनियों का आप लोग सम्मान कर रहे हैं अखिलेश जी?
एक योगी से आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और दूसरे झा संत साहब जगत गुरु नहीं, मैं झा साहब अभी एक मुक्तेश्वरानंद जी जो खुद कहते कहता हूं इसको हैं सन्यासी- कि जरूरत पड़ने पर हिंदुओं के साथ अखिलेश यादव खड़े नहीं होते हैं, हिंदुओं के लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं करते हैं, तो आप सनातनियों का सम्मान कर रहे हैं, सनातन का सम्मान कर रहे हैं। नहीं झा साहब एक बात बताओ, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की, आदिवासियों की, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो क्या सनातनी नहीं है? अरे पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को, पिछड़ों को वो हिंदू ही नहीं मानती, उन पे सवाल करती है। अवनीश जी जल्दी से जवाब दीजिए। जो जिसने अवनीश, भगवा कपड़ा पहन लिया 20 सेकंड। झा जी मैं एक छोटी सी बात कह दूं, ये जो कह रहे हैं कि हम बड़ा आदर करते हैं गेरुए रंग का, यही थे वो जिन्होंने कहा था ये माफिया है, सारे मठाधीश, मठ के आधीश बन गए। और जिस तरीके से तंज में बात करते हैं, ये मैं सचमुच बहुत ही अपमानजनक लगता है। योगी आदित्यनाथ जी किसी एक नहीं, अवैधनाथ जी ने उनको अपना शिष्य बनाया है। और महंत अवैधनाथ जो थे, उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ। ये वहां से चल रही परंपरा, उससे पहले से चल रही है। ये कोई अपने आप उन्होंने अपने आप नहीं घोषित कर दिया, अपने आप नहीं घोषित कर दिया। भाई मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के। योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने, एक बात। दूसरी बात, जहां तक जिसकी बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको कहा जितना जहां से जितनी भी चाहेंगे उतनी बात मैं कर लूंगा। योगीराज श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश भी हैं, वो द्वारका के राजा भी हैं, और योगीराज भी हैं। योगेश्वर उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के प्रश्न न उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है झा जी कि जिस तरीके से यहां पर एक गेरुए रंग के वस्त्र को, जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, जिनका समूचा परिवार जो है अभी भी उसी स्थिति में है, और दूसरी तरफ बिना किसी व्यवसाय के, बिना किसी उसके कहां से कहां तक लोग पहुंचे हैं, एक सामान्य स्कूल मास्टर से लेकर के, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कोरोना के समय में अपने पिता की मृत्यु के बावजूद जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में पैदल घूमा हो, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि हमने तो नोटिस भेज दिया है और हमने पूछा है कि बताइए आप कैसे योगी हैं, आपके पास योगी होने का सर्टिफिकेट क्या है? अरे वो जाए ना, पहले अपना केस तो सॉल्व कर लें सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, पहले अपना केस लड़ने वो जाकर। अखिलेश जी आप जवाब देना चाह रहे थे 20 सेकंड में सर, उसके बाद आ रहा हूं। मैं सिर्फ झा साहब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सन्यासी हैं, आप योगी हैं, आप धर्म कर्म का काम करें। आपको पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, बाड़ी में तंज भी चाहिए, दुनिया भर के आपराधिक मामलों में आप लिप्त रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस गेरुआ कपड़े पहन के आप जिस सनातन की बात करते हैं, ये रियल में सनातन है क्या? यही तो ये बात बिल्कुल मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने सही कहा है कि आपको धर्म कर्म का काम करना है तो धर्म कर्म का काम करें। इतनी पद के प्रति इतनी लालसा रखे, राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, पर धर्म का काम क्यों कर रहे हैं? सनातन धर्म के प्रति सम्मान उस समय नजर नहीं आया था जब इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां चलाई गई थी। उस समय समझ में नहीं आई थी ये बात। क्या उस समय मुख्यमंत्री की हैसियत से अखिलेश यादव ने क्या किया था? अरे क्या किया था? तब तो कहते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, तब तो कहते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। नहीं, तब समझ में नहीं आई थी सनातन के प्रति यह सम्मान। वो तो जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उस संविधान का अगर आप सम्मान करते हो तो उस समय वहां 44 धारा आगे ना संविधान, तो आपको फिर आप संविधान की बात नहीं करते, इसका मतलब ये चाहते थे कि माघ मेले में किसी भी तरीके से भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, तो फिर